बजाज का एक रूम हीटर है। तो आज हम देखने वाले हैं इस रूम हीटर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो इस रूम हीटर में जो हीटर होता है वो सप्लाई मिलने से वो हीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो फैन मोटर होता है वो फैन मोटर वो गर्म हवा को रूम में भेज देता है और वो गर्म हवा रूम में फैलने से रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और ह्यूमन को कंफर्ट फील होता है। बजाज का इस रूम हीटर में 2 हीटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर हीटर में हम सिर्फ कूल मोड चलाए मतलब कूल स्विच को एक बार दबाए तो क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ फैन ऑन होगा और सिर्फ फैन का ही सप्लाई ऑन रहेगा, बाकी जो हीटर का जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ रहेगा। जब हम हीटर को वार्म मोड पे चलाते हैं तब इसके साथ फैन का सप्लाई ऑन होता है और उसी का साथ हीटर में 2 हीटर, जो रूम हीटर है इसमें 2 हीटर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें सिर्फ एक हीटर को सप्लाई मिलता है, इसीलिए इसको वार्म मोड बोला गया है। रूम हीटर का जो हॉट मोड होता है, अगर हम हॉट मोड सिलेक्ट करते हैं मतलब हॉट मोड पर स्विच दबाते हैं तो तब क्या होता है, तब हीटर में 2 जो हीटर लगा होता है वो 2 हीटर एक्टिवेट हो जाता है, उसके साथ फैन भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब तभी ये रूम हीटर मैक्सिमम हीट रेडिएट करता है, मतलब मैक्सिमम हीट वो हवा के साथ रूम में देता है, इसीलिए इस मोड को हॉट मोड बोला जाता है। तो अब चलिए फ्रेंड, ये जो रूम हीटर है इसका वायरिंग डायग्राम मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कैसे किया गया है इसको समझ लेते हैं। तो ये है इसका वायरिंग डायग्राम। तो हम लोग देख सकते हैं कि कनेक्टर में न्यूट्रल घुसा है, फेज भी घुसा है। तो न्यूट्रल डायरेक्टली दे दिया गया है फैन में और हीटर में, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हीटर में 2 हीटर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इस रूम हीटर में 2 हीटर का इस्तेमाल किया गया है। एक हीटर को चलाएंगे तो इस हीटर का, ये जो रूम हीटर है इसका लोड पड़ेगा 1 किलोवाट, और हम दोनों हीटर का इस्तेमाल करें मतलब हॉट मोड का इस्तेमाल करें तो इस रूम हीटर का लोड होगा 2 किलोवाट। और हम इसका फेज का बात करें तो देखो फेज डायरेक्टली कनेक्टर से घुसा है कटआउट में, और कटआउट से घुसा है स्विच का जो पैनल है, उस स्विच पैनल में उसका इन फेज का इनपुट दिया गया है। और यहाँ पर स्विच पैनल में तीनों जो कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट का स्विच मिलता है। एक फैन का जाता है, एक नंबर 1 हीटर, और तीसरा जो है वो नंबर 2 हीटर में सप्लाई देता है। अब हम सिर्फ फैन का स्विच ऑन करेंगे तो फैन में चलेगा, वो कोल्ड मोड है। अगर हम वार्म मोड चाहते हैं तो वार्म मोड का स्विच दबाएंगे तो हीटर 1 का स्विच ऑन होगा, मतलब हीटर 1 में फेज पहुंचेगा और फैन में तो फेज पहुंचेगा ही। अगर हमने हॉट मोड चूज़ किया तो हॉट मोड पे दोनों ही जो हीटर है दोनों हीटर में ही फेज पहुंचेगा, मतलब दोनों हीटर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके साथ फैन भी चलेगा। और दोनों हीटर जब चलेगा तब ओवरहीट ना हो, इसको प्रिवेंशन करने के लिए एक कट ऑफ स्विच दिया गया है जो कि हीटर का ऊपर में ही लगा होता है, और ये जब ज़्यादा हीट हो जाता है ये इसका जो सीरीज़ कनेक्शन है वो फेज आउट बंद कर देता है और हीटर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर जब वो ठंडा होता है फिर से वो हीटर को सप्लाई दे, हीटर एज यूजुअल चलना शुरू होता है तो फिर से वो रूम गर्म होता है। इसी टाइप से रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है।